नमस्कार साथियों। मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं सुशील संवाद में। साथियों, कभी आपने सोचा है हमारा भारतवर्ष इतना विशाल देश, इतनी पुरानी हमारी सभ्यता, संस्कृति, इतने महान महान ऋषि महर्षि, इतने विद्वता, ये सब कुछ होने के बाद भी यहां पे प्रकृति को पूजा जाता है, यहां पे पहाड़ों को पूजा जाता है, यहां पे नदियों को पूजा जाता है। नदी को मां की संज्ञा, इस धरती को मां की संज्ञा, जन उपवन, जंगल, पेड़ पौधे, वृक्ष, जीव जंतु, हर एक चीज में प्रेम, करुणा की भावना, ऐसा यह देश जहां पे एक जानवर को मां की संज्ञा, गाय हमारी मां है, बैल नंदी की संज्ञा, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, नीम का पेड़, तुलसी का पौधा, जिसको हम कितना आदर सम्मान देते हैं, जहां पे हर एक चीज को पूजा जाता है, यहां तक कि कुत्ता तक को पूजा जाता है। लेकिन क्या कारण है इतना सब होते हुए भी कि हमारी संस्कृति, हमारा जो इतना विराट धर्म है, उस धर्म को कुछ कुंसित मानसिकता वाले लोगों ने जातियों में, जाति के बंधनों में बांट दिया। और आज के युवा, आज के वैज्ञानिक युग में जो संत, जो साधु हैं, उनको कहना पड़ रहा है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। ये क्यों कहना पड़ रहा है? यह देश जो वसुदैव कुटुंबकम वाली धारणा रखता हो, जो धरती के एक परिधि में बंधना नहीं चाहता, पूरे विश्व को अपना भाई, अपना बंधु, अपना सखा मानता हो, इतना पवित्र, इतना विशाल, अगाध, विराट हृदय वाला देश, ये जात पात के बंधन में कैसे जकड़ गया? और दो तरह का मानसिकता है। हमारे देश में कुछ ऐसे संत हुए जो जात पात को बढ़ावा देने वाली बात करी, और कुछ ऐसे संत हुए जो इस जातीय व्यवस्था, जो कि अमानवीय है, उस पे कड़ा प्रहार किया। हम आप सब लोग रामायण की पाठ करते हैं, रामचरितमानस की पाठ करते हैं। रामचरितमानस में एक चौपाई है, सापत तारत पौरुष कहंता, विप्र पूज अस गावहि संता, पूजहि विप्र
सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। ये रामचरितमानस का एक चौपाई है। इसमें बहुत ही कुंसित मानसिकता के द्वारा इस चौपाई को गढ़ा गया और लिख दिया, पूजहि विप्र सील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। यही जो मानसिकता है, जहरीला मानसिकता, जिसके कारण आजादी के 70, 75, 78 वर्ष बाद भी हमारा देश इस अमानवीय जाति व्यवस्था के बंधन से अभी भी जुड़ा हुआ है, इससे बाहर निकल नहीं पाया है। इसी दोहा चौपाई के उत्तर में संत रविदास जी क्या लिखते हैं कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल का जो होवे गुण प्रवीण। ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन। अगर कोई गुण से हीन हो गया, जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है कि पूजिए विप्र सील गुणहीना। भाई जो सील और गुण से हीन हो जाएगा, वो विप्र कैसे रहेगा, वो ब्राह्मण कैसे रहेगा? ब्राह्मण की जो परिभाषा है शास्त्रों में, वो तो ये बताता है कि ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। तो जो शील और गुण से हीन हो जाएगा, वो ब्राह्मण रहेगा कहां से? तो रविदास जी लिख दिए कि पूजिए मत, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल का जो होवे गुण प्रवीण। और आज के डेट में यही सार्थक लग रहा है। जिसमें गुण होगा, जिसमें क्वालिटी होगा, जिसमें मेरिट होगी, जिसमें प्रतिभा होगी, उसी की गुणगान होगी, वही पूजनीय होंगे। चाहे वो जन्म से किसी भी कुल खानदान में जन्म लिया हो। आप क्या सोचते हैं? तो मैं जो कह रहा था कि ये जो जात पात है, अभी का एक युवक जो कि पूरे भारत में घूम घूम के ये संदेश दे रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, ये बहुत अच्छा लगता है। वास्तव में ये होना चाहिए। जिस दिन ये अमानवीय व्यवस्था, ये कलंक है भारतवर्ष पर। हम लोग गाय को मां मानते हैं, हम लोग कुत्ता को भी पूजते हैं, हम लोग पेड़ पौधे को पूजते हैं, लेकिन वहीं पे एक मनुष्य को अछूत बना दिया हमने। एक मनुष्य को हमने इतना नीचा कर दिया कि वो सभी तरह से कट गया समाज से। आज अगर हमारे पास सभी संसाधन है, तो हम सबका फर्ज बनता है कि जो समाज में नीचे रह गया, जिसको हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा परदादा ने जिसको अछूत बना रखा, उसको हम सब लोग अपने हिस्से का कुछ कुछ दे करके समाज के मुख्य धारा से जोड़ें। लेकिन क्या यह संभव हो पाया है? मैं तो कई बार बहुत विचलित होता हूं जब दलित बस्ती में जाता हूं
वहां देखता हूं आज भी वो लोग मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं। ये शंकराचार्य, ये बड़े बड़े महामंडलेश्वर जगत गुरु क्या कर रहे हैं? अगर ये लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तब तो बहुत हाहाकार मच जाती है, लेकिन ये शंकराचार्य, ये महामंडलेश्वर, ये जगत गुरु क्यों नहीं जाते हैं? जो जिनके पास इतना धन है, संसाधन है, क्यों नहीं दलित बस्ती में जा करके उन लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं, उन लोगों को के बच्चों को एजुकेशन के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं? तो रविदास जी कहते हैं कि जात जात में जात है, जस केलन के पात, रविदास मानुष ना जुड़ सके। रविदास मानुष ना जुड़ सके, जब तक जाति न जात। जाति जाति में जाति है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण दलित से अछूत जैसा व्यवहार करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्षत्रिय दलित से अछूत जैसा व्यवहार करता है। उसके साथ ओबीसी भी वही व्यवहार करता है। उसके साथ जो एससी एसटी में भी आते हैं वो भी व्यवहार करते हैं। जाति जाति में जाति है। जस केलन के पात, जैसे केला का पत्ता है, उसको आप छीलेंगे तो आपको एक परत हटा दीजिए, दूसरा परत मिलेगा, उसको हटा दीजिए, उसके अंदर परत मिलेगा। वैसे ही जाति जाति में जाति है। जस केलन के पात, रविदास मानुष ना जुड़ सके, जब तक जाति न जात। साथियों, कहने के लिए बहुत आसान है। हम आप सब लोग कह देते हैं कि एससी एसटी को तो इतना आरक्षण मिला हुआ है, वो क्यों नहीं उभर पाया है? कभी दलित बस्ती में जाके देखिए। मैंने अभी एक न्यूज पिंच है, वहां पे एक डॉक्यूमेंट्री देखा, मुसहर। आप लोग भी देखिएगा। आज भी वह अमानवीय जीवन जी रहे हैं। न रहने के लिए घर है, ना ही रसोई है। ये जो हम आप लोग गैस पे खाना पकाते हैं ना, आज भी घर के बगल से गंदगी बह रही है, कीचड़ है, वहीं पे चूल्हा बना के खाना बनाने पे मजबूर है। दिहाड़ी मजदूर करते हैं वो लोग। अधिकांश लोग 30-35 साल की उम्र तक नहीं जी पा रहे हैं। आज भी उन लोगों के पास इतना संसाधन नहीं है कि अपने बच्चे को पढ़ा लिखा सके। जिसका परदादा मजदूरी करता था, उसका दादा मजदूरी किया, उसका बेटा मजदूरी किया, उसका पोता मजदूरी कर रहा है। ये सिलसिला कब थमेगा? अब तो हम लोग अमृत काल में जी रहे हैं। तो अमृत काल में ये जो हम हिंदू हैं, इस हिंदू में जो लोग मुख्य धारा से आज भी कटे हुए हैं, उसको कौन जोड़ेगा? उसको आके कोई मुसलमान जोड़ेगा? उसको आके कोई क्रिश्चियन जोड़ेगा? और अगर वही लोग
अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, तो ये शंकराचार्य, ये महामंडलेश्वर, ये जगत गुरु चिल्लाने लगेंगे, प्रवचन देने लगेंगे, सावधान करने लगेंगे। लेकिन इन लोगों को इतना फुर्सत नहीं है कि हमारा जो हिंदू आज भी आदिवासी जैसा जीवन, आज भी जो इतने अभाव में जी रहे हैं, उसको मुख्यधारा से कैसे जोड़ा जाए। कहने के लिए बहुत बड़ा मंच सजा करके ये बहुत आसान है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अरे बागेश्वर वाले बाबा, आपके पास तो इतना संसाधन है, सारे मंत्रीगण आपके सानिध्य में होते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति सब आपके सानिध्य में होते हैं। क्यों नहीं ये जो यात्रा निकाल रहे हो, तो क्यों नहीं एक यात्रा दलित बस्ती में निकाल करके उसके जीवन को धन्य करने के लिए काम करते हो। अगर जितना शंकराचार्य, महामंडलेश्वर या ये जगत गुरु या ये बड़े बड़े धनाढ़ कथावाचक है, ये सब अगर एक एक गांव के दलित बस्ती में जा करके जो आज भी नरकीय जीवन जी रहे हैं, 10 परिवार को, 20 परिवार को, 100 परिवार को कुछ धन दौलत दे करके बच्चे को पढ़ाने लिखाने का कार्य करे, तो हमारा देश, हमारा ये हिंदू, हमारा ये सनातन धर्म विश्व में डंका बजा सकता है, और तब हम विश्व गुरु बन सकते हैं। ये बहुत आसान है, लाखों करोड़ों रुपया का मंच लगा करके, हजारों लोगों का भीड़ जुटा करके ये कहना कि हम सब हिंदू भाई भाई, जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। ऐसे नहीं होगा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं रिपोर्ट देख रहा था कि जो गरीब असहाय लोग हैं उनकी शादी करा रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है। लेकिन जो जड़ है, मूल काम है, आज भी दलित बस्ती में बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। जो 400-500 कमाता है, खेतहर मजदूर है, दिहाड़ी पे कमाता है, वो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएगा। और कम से कम ये जागृति लाने के लिए काम कौन करेगा। समाज तो जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन ये जो धर्म के गुरु हैं, धर्म के जो ठेकेदार हैं, वो कब जागेंगे। हम लोगों ने बरसों से कथा प्रवचन सुनते आ रहे हैं, हम सब लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन कथा प्रवचन का जो निचोड़ है, परोपकार, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, ये परोपकार कब होगा। हमारा हिंदू, हमारा सनातन कैसे बचेगा। एक हार एक चाम, एक हार एक चाम मल मूता, एक रुधिर एक गूदा, एक बूंद से सब उत्पन्ना, कौन बाभन कौन सूदा। जिस दिन इस बात की सबक
इस बात का ज्ञान इन सभी हिंदुओं में हो जाएगा, उसी दिन जागृति आ जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है, ये तो कह देंगे कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, लेकिन वो कहेंगे हम गर्भ से ब्राह्मण हैं। जितना गर्व तुम कर रहे हो ब्राह्मण होने का, उतना गर्व एक शूद्र होने का क्यों नहीं कर पा रहा है? ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है? आज तुम्हारे पास सारे संसाधन हैं, तो क्यों नहीं तुम्हारा भाई जो मुख्य धारा से दूर रह गया है, उसे जोड़ने का काम कर रहे हो? क्यों नहीं दलित बस्ती को गोद लेकर के उसके बच्चे को पढ़ा रहे हो? क्यों नहीं? तुम्हारे पास तो इतना संसाधन है, सब कुछ है, फिर भी क्यों नहीं कर रहे हो? रविदास जी कहते हैं, एक हार एक चाम मलमूता, एक रुधिर एक गूदा, एक बूंद से सब उत्पन्ना, कौन बाभन कौन सूदा। साथियों, हमारे आप सबके एक समान सबके हड्डी हैं, एक समान सबके चमड़ा है, और रुधिर, ये जो खून है, सबका एक समान है। एक बूंद से सब उत्पन्ना। हम सब जानते हैं कि हमारा आपका जो शरीर बना है वो सब एक ही क्रिया से बना है। कौन बावन कौन सूदा। फिर ये ब्राह्मण और शूद्र, एक पूजनीय एक अछूत, कैसे? और अगर किसी कालखंड में उस पे अत्याचार हुआ, अगर तुम्हारे बाप दादा परदादा ने अत्याचार किया, तो क्या तुम विराट हृदय बना करके उसे अपना नहीं सकते? उसे गले नहीं लगा सकते? ईश्वर ने तुम्हें धन संपदा, इतनी पहुंच, जो कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मीडिया के लोग, कवि, कथावाचक, सब तुम्हारे यहां नतमस्तक है, तब भी अगर तुम मानवीय संवेदना के लिए काम नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ कह देने मात्र से कि जात पात की करो विदाई, बहुत बचपना लगता है बाबू। रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नर को नीच करी डारी हैं, ओछे कर्म की नीच। कोई जन्म के कारण ऊंच या नीच नहीं होता है। हमारे यहाँ भागवत में श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि जन्म ना जायते शूद्र, सब जन्म से शूद्र ही हैं। तो जन्म से कोई ना तो ऊंच होता है ना ही नीच होता है, उसका कर्म है जो कि उसको ऊंचा या नीचा बनाता है। तो रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नर को नीच करी डारी हैं, ओछे कर्म की नीच। जो नर को नीच कर देना, उससे नीच कोई नहीं हो सकता, उससे नीच कोई नहीं हो सकता। साथियों,
जब इस तरह का विचार मन में आता है तो मन में होता है कि हमारा देश, हमारा धर्म, सनातन धर्म कितना विशाल, कितना विराट है। लेकिन क्या कारण है कि ये जो जात पात, ये ऊंच नीच, कोई अछूत वाला विषय इस हिंदू धर्म की सबसे त्रासदी, सबसे जो घिनौनापन कहें, वो यही ऊंच नीच, ये जात पात है। यही बंधन है कि हम लोग बहुतों के जगह पे हमारी बोलती बंद हो जाती है। रविदास जी कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज जहां, ऐसा चाहूं राज जहां, मिले सबन को अन्न, ऐसा चाहूं राज्य जहां, मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, छोट बड़ों सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न, रविदास रहे प्रसन्न। ऐसा चाहूं राज जहां, मिले सबन को अन्न, ऐसा राज्य चाहता हूं जहां सबको अन्न मिले, कोई भूखा न सोए, छोट बड़ो सब सम बसे। ये जो ऊंच नीच, कोई जाति ऊंची हो गई, कोई जाति नीची हो गई, कोई पूजनीय हो गया, कोई अछूत हो गया, सब एक समान हो, छोट बड़ों सब सम, रविदास रहे प्रसन्न, रविदास प्रसन्न रहेंगे। तो साथियों, आज का ये प्रवचन, आज का ये विश्लेषण आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में और एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार।